कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 8 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार का देशी बीज का उपयोग करके अगर हम फसल उगाएंगे और देसी गाय का खाद के लिए उपयोग करेंगे तो उसमें जो गोबर निकलता है, सुभाष पालेकर जी का कहना है कि एक गाय 30 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है। एक गाय हर रोज 10 किलो गोमय देती है और वो 1 एकड़ के लिए 1 महीने के लिए कारीगर है। तो केवल एक गाय के आधार पर 30 एकड़ क्षेत्र की खेती, नैसर्गिक खेती की जाती है। इसमें बीज का खर्चा नहीं, पेस्टिसाइड्स का खर्चा नहीं और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी खर्चा नहीं। तो ऐसा करने से ये जीरो बजट फार्मिंग इस प्रकार का कहलाता है और इसमें ज़मीन, हवा, पानी ये सभी का स्वास्थ्य सुधरता है। ये मूल बीज ज़्यादा सक्षम होने के कारण, प्रतिकारक्षम होने के कारण उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है पेस्टिसाइड्स की, और वैसे तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो नैसर्गिक शत्रु जो है वो कारीगर होने लगते हैं। अभी मैंने कोकण में बहुत लोगों से सुना कि विदाउट पेस्टिसाइड्स आम अच्छा आएगा ही नहीं, उसका जो है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरे आम नष्ट हो जाएंगे इस रोगों की वजह से। मैंने कहा हजारों बरसों से आम आता रहता है, सभी विश्व में पहुंचाया जाता है। अभी पिछली 40-50 बरसों में ये पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना शुरुआत हुआ और हमारे हजारों बरस का अनुभव उससे बह गया। कैसे संभव है इस प्रकार से? फिर से अभी वहाँ भी इस प्रकार के नैसर्गिक आम का निर्माण फिर से शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर बाकी किसानों तक भी पहुँचेगा और फिर से हमें विषमुक्त या नैसर्गिक इस प्रकार का अन्न का आस्वाद फिर से मिलेगा। अभी कल की बात है कि सकाल में महिला बचत गट वो इसका टिफ़िन, विषमुक्त अन्न का टिफ़िन बना के दे रही है और ये लॉकडाउन के पीरियड में उनको अच्छी खासी बरकत हो रही है और लोगों को भी विषमुक्त इस प्रकार का अन्न मिल रहा है। तो जितनी जल्दी इसका प्रचार प्रसार हो जाए उतना मानव समाज, और केवल मानव समाज ही नहीं, बाकी पशु पक्षी वनस्पति ये सब रोगमुक्त होने लगेंगे, विषमुक्त होने लगेंगी। और ये एक अहम चीज़ है और इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशंस इसके ज़रिए निर्माण हुए हैं वो सबसे अहम चीज़ है कैंसर के दृष्टि से देखा जाए तो मैं जिक्र करता हूँ कि केवल देसी गाय का ही दूध लेवे कैंसर के मरीजों के लिए उसमें कई फायदे इस प्रकार के हैं। एक तो दूध हमारे हिसाब में रसायन है, तो प्रशस्त धातुओं का ही निर्माण उससे होता है और अप्रशस्त या एबनॉर्मल सेल्स निर्माण होना ये कैंसर का अहम हिस्सा है। तो इस प्रकार से अगर प्रशस्त धातुओं का ही निर्माण इससे होता रहेगा तो एबनॉर्मल सेल्स जो है उनका पोषण नहीं होगा, उनका स्टार्वेशन होगा, वो धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे। कैंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक कुछ दिनों के बाद हर सेल को मरना पड़ता है, मृत्यु होती है और उसकी जगह दूसरा सेल ले लेता है। तो कैंसर में ये जो बातें हैं वो बदल जाती है, उनका डेथ नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादा दिन जीते हैं और
पुनर्निर्माण करते रहते हैं, अपने ही जैसे सेल निर्माण करते रहते हैं। तो इसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है।